चंदनपुर गांव में भीम और रवि नाम के दो दोस्त रहते थे। रवि अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सीमा बहुत ही लालची थी। वहीं दूसरी तरफ भीम अपनी पत्नी काजल और बेटा राहुल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि और भीम ने साथ ही एक पराठे की रेडी डाली। वो दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे और मुनाफा भी आधा आधा बांट लेते थे। ये ले भाई, ये इस महीने का आधा मुनाफा। अच्छा है, हमारी कमाई बढ़ती जा रही है। इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। दोनों दोस्त हमेशा मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। भीम पैसे लेकर घर गया। उसने पैसे अपनी पत्नी काजल को दे दिए। इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। भगवान करे आपकी मुनाफा ऐसी ही बढ़ती रहे और आप लोगों को किसी की नजर ना लगे। भीम का परिवार खुश था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जब रवि पैसे लेकर घर गया। देख रही हो, इस बार कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछले बार से दोगुना ज्यादा हुआ है। क्या देखूं? आधे पैसे तो वो भीम ले जाता है। सोचिए, अगर पूरे पैसे आपको मिलते तो हम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाते। हमें किसी चीज की भी कमी नहीं होती। ऐसे क्यों बोल रही हो? भीम भी तो मेरी जितनी मेहनत करता है। हाँ, पर रेडी आपकी, पैसे आपके और आधा मुनाफा वह कमाए। ये तो गलत बात है ना। इससे तो अच्छा होता कि आप उसे पगार देते। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचेंगे? आप इतने भोले जो हैं और वो भीम आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। सीमा ने रवि को भीम के खिलाफ भड़का दिया था। वो चाहती थी कि पूरे पैसे रवि को ही मिले। अगले दिन जब रवि और भीम ने रेडी खोली। सुन भाई, ये रेडी मेरी है। इस व्यापार के लिए पैसे भी मैंने लगाए, तो इस नाते ये व्यापार सिर्फ मेरा हुआ। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो मैं तुझे पगार दे सकता हूँ, हिस्सेदारी नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया भाई? मेरी आंखें खुल गई हैं। तू मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। भाई, इस व्यापार को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है। तूने जो मेहनत की है उसके पैसे तुझे मिल गई हैं, लेकिन ये ठेला मेरा है। तुझे जमता है तो पगार पे काम कर ले। मैं तुझे अब हिस्सेदारी नहीं दे सकता हूँ। नहीं भाई, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। तो जा, यहाँ से निकल जा। मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी और को नौकर रख लूंगा। ये बात सुनकर भीम निराश हो गया। वो उदास होकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को ये बात बताई। पता नहीं आज अचानक रवि को क्या हो गया। वो मुझे नौकर की तरह काम करवाना चाहता है। मैं सब जानती हूँ। ये सब उसकी पत्नी का किया धरा है। जरूर उसकी पत्नी ने उसे उकसाया है ये सब करने के लिए। आपको कोई जरूरत नहीं है उसके पास नौकरी करने की। आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है। चलो, मैं बाजार में काम देख कर आता हूँ। भीम बाजार में गया और कई दुकानदारों से काम की बात की, पर किसी के पास भीम के लायक कोई भी काम नहीं था। भीम उदास हो गया। संध्या होते ही भीम वापस घर लौटा। भीम का चेहरा देखकर ही काजल समझ गई थी कि उसे कोई काम नहीं मिला है। आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको आज काम नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए और भगवान पर भी विश्वास रखिए। अगले कुछ दिनों तक भीम यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता रहा, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। यहाँ रवि ने एक बावर्ची को काम पे रख लिया था और उसका पराठे का ठेला पहले से भी अच्छा चल रहा था। एक दिन, अब तो मेरे बचत के पैसे भी खर्च हो रहे हैं। मुझे जल्द ही कोई काम ढूंढना होगा, वरना हमारे खाने के भी लाले लग जाएंगे। आपको जल्द ही काम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मुझे पराठे बनाने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। तो आप वही बनाइए। आप भी अपनी पराठे की रेडी डाल दीजिए। रेडी खोलने के पैसे तो हैं ही हमारे पास। पर मैं अकेले रेडी कैसे संभालूंगा? मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी। और क्या पता, भगवान की कृपा रही तो आपकी रेडी बहुत अच्छे से चलेगी। हाँ, रेडी तो मैं खोल ही सकता हूँ। काजल ने भीम को प्रोत्साहित कर दिया। अब वह खुद की पराठे की रेडी खोलने वाला था। कुछ दिनों बाद भीम ने गांव में पराठे की रेडी लगाई। उसकी पत्नी काजल भी उसकी मदद कर रही थी। काजल पराठे बना रही थी। अरे आओ आओ, स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे खाओ। भीम की आवाज गांव वाले पहचान गए, इसलिए गांव वाले तुरंत उसकी रेडी पर आ गए। भैया, आप खुद अपना धंधा खोल लिए, लगाइए एक प्लेट पराठा। जी। भीम ग्राहकों को पराठे देता गया। भैया, आपके हाथ का बना पराठा की बात ही अलग है। हम तो ये स्वाद याद कर रहे थे। भीम खुश था कि गांव वाले उसके ठेले पर पराठे खा रहे थे, पर ये बात जब रवि को पता चली। अच्छा, तो अब ये मेरा धंधा खाना चाहता है।
अब इसे बताता हूँ मैं। रवि ने पराठे का दाम 30 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया। अब सारे गांव वाले मेरे ठेले पर आएंगे। हाँ 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 हाँ, अब आएगा मजा। रवि के दाम घटते ही गांव वाले उसकी रेडी पर जाने लगे। रवि का प्लान काम कर रहा था। अब भीम परेशान हो गया। 20 रुपए प्लेट बेचकर उसे कोई भी मुनाफा नहीं होने वाला था। अब क्या करें? 20 रुपए प्लेट तो नहीं बेच सकते ना। थोड़ा सब्र करते हैं, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी दाम बढ़ा दे। 20 रुपए प्लेट में तो उन्हें भी नुकसान होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी गांव वालों को मेरे हाथ का पराठा पसंद है, तो वो यहाँ जरूर आएंगे। भीम ने दाम नहीं घटाया, इसलिए भीम के ठेले पर ग्राहक बहुत ही कम आ रहे थे। भीम और काजल बहुत परेशान थे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए और उनकी कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। अब तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करें? तभी उनके ठेले पर एक बाबा आते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है। आप बैठिए बाबा, मैं आपको पराठे देती हूँ। काजल ने पराठे बनाए और भीम ने पराठे बाबा को दे दिए। बाबा काफी भूखे थे। उन्होंने फटाफट सारा खाना खा लिया। और लाओ बाबा। नहीं बेटा, मेरी भूख संत हो गई। तूने इस गरीब का पेट भरा है। भगवान की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। तू इतना परेशान क्यों हो बेटा? क्या बताऊं बाबा, गांव में एक और पराठे वाला है। उसने पराठे का दाम घटा दिया और सारे गांव वाले वहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये धंधा बंद करना पड़ेगा बाबा। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने मुंह गरीब का पेट भरा है। ऐसा कहकर बाबा ने एक छोटी सी पोतली भीम को दी और कहा, बेटा, ये तुम पराठे बनाते समय पराठे में डाल देना। ये क्या है बाबा? ये जादुई मसाले हैं। जब तुम ये डालकर पराठे बनाओगे तो तुम्हारे पराठे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और लोग इसकी सुगंध से तुम्हारी ठेले की ओर खींचे चले आएंगे। इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है बाबा, मैं जरूर इसे पराठे बनाते समय डालूंगा। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां सुलझ जाएंगी बेटा। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब मैं चलता हूं। बाबा भीम और काजल को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए और काजल ने पराठे बनाना शुरू कर दिया। पराठे की खुशबू सुनकर सारे गांव वाले भीम की रेडी की ओर आकर्षित होने लगे और थोड़ी ही देर में गांव वालों की भीड़ लग गई। इतनी अच्छी पराठे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। भीम ने पराठे का दाम बढ़ाकर 50 रुपये कर दिए। फिर भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ रवि अपने नौकर पर चिल्ला रहा था, अबे, उस भीम की तरह अच्छी पराठे बना। मालिक, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर बन ही नहीं रही है। मुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ भी करके बना, वरना तुझे काम से निकाल दूंगा। रवि के नौकर ने बहुत कोशिश की मगर भीम के जैसा स्वादिष्ट पराठे नहीं बना पाया। धीरे धीरे रवि के ठेले पर ग्राहक कम हो गए और भीम के ठेले पर बहुत ग्राहक बढ़ गए। दूर दूर से लोग भीम के हाथ का बना पराठा खाने आने लगे। भीम मशहूर हो गया और अमीर भी। अब उसका बेटा अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। भीम का पूरा परिवार खुश था और संपन्न भी। और वहीं दूसरी तरफ रवि और सीमा झगड़ रहे थे। सीमा की वजह से रवि का बैठा बैठाया धंधा थप गया था।